तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री शिवनारायण जी महाराज, आदरणीय स्वामी श्री कैलाश जी महाराज, स्वामी राम प्रवेश जी महाराज, ब्रह्मचारी हरिशरण बाबा, ब्रह्मचारी हेमजीत बाबा, आदरणीय श्री प्रमोद बाबा, अन्य साधुचरण, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारी हुई पूज्या माता श्री श्री प्रभा देवी, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी।
यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसके पूर्व उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। पीछे से तो बिल्कुल आवाज नहीं आई। एक बूढ़ी माई अपने गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट गई और आचार्य श्री से कहने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। आचार्य श्री ने ऐसे थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा, ठीक है माता जी जाओ। अब मैया चरण में पड़कर रोने लगी। आचार्य श्री सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा कि हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है और ये चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोलने लग जाए। जब मैया बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री को दया आ गई और आचार्य श्री उस गूंगे बच्चे से कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। फिर भी पीछे से आवाज नहीं आई। फिर दोबारा आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला। क्यों? गूंगा था। ठीक है। जो भी कोई वाणी का दुरुपयोग करते हैं ना, अगले जन्म में परमात्मा उन्हें गूंगा बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए कल की सच्ची घटना आपको हम सुना रहे हैं। सच्ची घटना। एक बच्ची मेरे पास आई माँ के संग और उसकी माँ रोने लगी, कहने लगी कि देखिए बाबा मेरी बिटिया जवान हो गई और ये ठीक से बोलती नहीं है। छोटी बिटिया की शादी हो गई लेकिन इसकी शादी नहीं हो रही है। हाँ, तो मैंने कुछ उपाय उसे बताया कि ऐसा ऐसा करो तो वाणी वापस आ जाएगी। कुछ कुछ बोलती भी थी। तो वाणी का कभी भी दुरुपयोग मत करिए, कभी भी नहीं। जब भी मुख से बोलें तो अच्छे वचन, हाँ सत्संग वचन, भगवान का भजन बोलें, भगवान का यशगान गुणगान करें। आचार्य श्री उस बच्चे से दूसरी बार बोलने के लिए बोले, बच्चा नहीं बोला इसलिए कि गूंगा था। तीसरी बार आचार्य श्री फिर कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। जैसे ही आचार्य श्री तीसरी बार कहते हैं उस बच्चे से बोलने के लिए, तो गूंगा बच्चा भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु। जय घोष में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मन संचालक बाबा से निवेदन है, समय हो जाएगा तो हमको इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि हम समय देखे नहीं। श्री सद्गुरु थोड़ा सा ठक ठक कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज। मैं तो बहुत दूर में था। ये हमारे आनंद बाबू और सदानंद बाबा फोन पे फोन, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। किसी तरह से उधर से पिंड छुड़ा के यहाँ आया है। वहाँ के लोग भी नहीं छोड़ रहे थे और यहाँ आज समापन समारोह है सत्संग का। तो मुझे लगा कि जाना पड़ेगा। रात में ही आने वाला था लेकिन वो लोग आने नहीं दिए। श्री सद्गुरु कि वहाँ कई लोग शिव चर्चा वाले थे और रात्रि में सत्संग सुनने के बाद सभी लोग कहने लगे कि हम दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे। और दीक्षा के कारण रोक लिया। फिर सुबह सत्संग शुरू कर दिया तो ये सब प्रोग्राम बढ़ गया। जब यहाँ आया तो ये हमारे ब्रह्मचारी बाबा हेमजीत बाबा जो यहीं के हैं, उनसे मैंने पूछा कि पाठ क्या हुआ था। इन्होंने कहा सत्संग के संबंध में महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः।
हमारे गुरुदेव कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। गुरुदेव कहते हैं, इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। जो नित्य प्रेयर करते हैं, जो नित्य मेडिटेशन करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। एक सच्ची घटना आपको सुना देते हैं। प्रोफेसर शिवनारायण प्रसाद यादव, परसाहाट ग्राम के रहने वाले, अपनी पत्नी और छोटी छोटी 2 बिटिया के संग कुप्पा घाट गए। गुरु महाराज को प्रणाम कर सत्संग में बैठ गए। बड़ी बच्ची कहती है कि मम्मी मम्मी, सत्संग ऐसे नहीं सुनना चाहिए। तो मां पूछती है, कैसे सुनना चाहिए? बच्ची कहती है, ठीक बज रहा है, बजने दीजिए, बढ़िया बज रहा है। बच्ची कहती है कि मम्मी, सत्संग गंगा स्नान कर, पवित्र होकर, शुद्ध होकर तब सुनना चाहिए। उसकी मां कहती है, करी पगली, गंगा स्नान करने से तो केवल शरीर शुद्ध होता है, पवित्र होता है, लेकिन सत्संग सुनने से तो तन, मन, अंतःकरण सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाता है। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरोर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। दोनों बच्ची का मन सत्संग में नहीं लगा। इधर उधर खेलती हुई गंगा जी के किनारे, गंगा जी में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगी और गंगा जी में नहाती हुई बड़ी बच्ची बहने लगी, डूबने लगी। छोटी बहन बचाने का प्रयास करती है और सफल रही। छोटी बच्ची दौड़ कर गई, मम्मी मम्मी, दीदी डूब गई, पापा पापा, दीदी डूब गई। उसकी मां घबराई और मां कहने लगी प्रोफेसर साहब से, अपने पतिदेव से, कि देखिए चलिए, मेरी छोटी बेटी बड़ी बेटी डूब गई। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यदि मेरी बेटी डूब गई तो मैं जाकर भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। और यहां गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं। गुरुदेव के ज्ञान, गुरुदेव के सत्संग को छोड़कर गया तो मैं स्वयं इस भवसागर में डूब जाऊंगा। हाँ, डूब जाऊंगा। पत्नी नाराज हुई और कहने लगी कि आपका हृदय पत्थर का है क्या? मेरी बेटी डूब गई और आपको सत्संग का परा है। प्रोफेसर साहब आंख बंद कर सत्संग सुनते रहे। उधर बच्ची जो डूब रही थी, उसको लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर गुरु महाराज को पुकारने लगी, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। आर्त पुकार करती हुई वो बच्ची सीधे गंगा जी में डूब गई। क्या गुरुदेव भक्त की पुकार नहीं सुनते हैं? सुनते हैं क्या बाबा? सुनते हैं? हाँ, संशय है क्या? सुनते हैं। चाहे बिहार के लोग पुकारे, चाहे पंजाब के लोग पुकारे, चाहे विदेश के लोग पुकारे, जहां कहीं भी शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की है। मैं पहली बार हांगकांग गया था, कस्टम ऑफिसर ने हमें रोक लिया। स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहने लगे, नहीं छोड़ दीजिए, हमारे साथी हैं। कस्टम ऑफिसर करेश्वर में कहता है कि आप कुछ नहीं बोल सकते, आप बाहर चले जाइए। वे बाहर चले गए, मेरा पासपोर्ट डाउनलोड ले लिया, वेटिंग हॉल में बिठा लिया।
मुझे पता नहीं था ये लोग पकड़ कर क्या करेंगे, लेकिन स्वामी जी को पता था और वे बाहर जाकर रोने लगे, गुरु महाराज को पुकारने लगे, क्योंकि उन्हें पता था लोग सन्यासी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, जान से मार डालते हैं। रोने लगे और गुरु महाराज को पुकारने लगे कि हे गुरुदेव, इस विदेश की धरा पर अब आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। और इस तरह से कहते हुए वे रोने लगे, आंसू बहाने लगे। जब बहुत आर्त पुकार करने लगे तो इसी बीच एक घटना घटती है। एक धोती कुर्ता पहने हुए सज्जन मेरे सामने आते हैं, आपके जैसे, वो जो बाबा नीला शर्ट कुर्ता पहनकर बैठे हैं, आपके जैसा फेस था उनका। हाँ, आपसे अधिक गोरे थे, धोती कुर्ता पहने हुए लंबे मेरे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप मुक्तानंद जी हैं। मैंने कहा जी हाँ। आप कौन? अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके स्वामी सत्यानंद जी महाराज बाहर खड़े हैं, अभी मैं आपको छुड़वा देता हूं। मैंने कहा ठीक है। अपने से ऑफिसर को बुलाते हैं और मेरे बारे में सब कुछ बताते हैं, समझाते हैं कि ये लोग सन्यासी हैं, वैदिक सनातन धर्मी हैं, धर्म के प्रचार के लिए यहां आए हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। ऑफिसर के समझ में आया। ऑफिसर हमें पासपोर्ट डॉलर देते हुए कहता है, सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, संदेह बस मैंने आपको पकड़ लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उधर से चले जाइए। मैं उधर से जाने लगा। वे सज्जन और ऑफिसर दोनों संग किसी शॉर्टकट रास्ते से शीघ्रता से स्वामी जी के पास पहुंचे। स्वामी जी रो रहे थे। वे सज्जन कहते हैं कि आप स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। आप कौन? वहां भी अपना कोई परिचय नहीं देते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, दुखी मत होइए, मैं मुक्तानंद जी को छुड़वा दिया हूं, वे आ रहे हैं। इतने में ही ऑफिसर स्वामी जी से क्षमा मांगता है, सो सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, मैंने आपके साथी को पकड़ लिया था। स्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं। जितनी देर के लिए स्वामी जी की दृष्टि ऑफिसर की तरफ गई, उतनी ही देर में वे सज्जन जो हमें छुड़ाने आए थे, बचाने आए थे, वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं पहुंचा, स्वामी जी का रोया रोया चेहरा। हमसे पूछते हैं कि आपके पास जो सज्जन गए थे, क्या आप उन्हें पहचानते थे? मैंने कहा नहीं, मैं तो यह समझ रहा था कि आपका भेजा हुआ कोई भक्त होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं भेजा। मैंने कहा कि वो तो हमसे बिना कुछ पूछे आपके बारे में, मेरे बारे में ऑफिसर को सब कुछ बता रहे थे। इतना कहना था कि स्वामी जी फिर फूट फूट कर रोने लगे, बहुत रोने लगे। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं कि आपके पास कुर्सी पर बैठे रहे, आपने उन्हें पहचाना नहीं, मेरे पास आकर खड़े रहे, मैं उनका चरण स्पर्श तक नहीं कर पाया। मैंने पूछा कौन थे? स्वामी जी रोते हुए कहते हैं कि अभी तक आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा नहीं। स्वामी जी रोते हुए कहते हैं कि मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे आर्त पुकार को सुन। वे सज्जन जो आपको छुड़ाने आए थे, बचाने आए थे, वे सज्जन के रूप में और कोई नहीं, वे सज्जन के रूप में तो साक्षात गुरुदेव भगवान ही आए थे। फिर स्वामी जी कहते हैं इस विदेश की धरा पर गुरुदेव का चरण पड़ा है, इस धरा को नमन करिए। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी उस धरा को प्रणाम किया। फिर हांगकांग शहर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल में जहां कार्यक्रम था, हम लोग उधर चले गए। तो मैं कह रहा था कि बच्ची आर्त पुकार करती हुई तो डूब गई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक वृद्ध बाबा, हाथ में लाठी है, चरण में खराऊं है, श्वेत बालदारी धोती कुर्ता पहने हुए वहीं गंगा जी के किनारे टहल रहे थे। एक नवयुवक खड़ा था। वृद्ध बाबा कहते हैं, बच्चा क्या तुम तैरना जानते हो? हाँ बाबा, मैं तैरना जानता हूँ। वृद्ध बाबा ने कहा सामने एक बच्ची डूब गई है,
उसे बाहर निकाल सकते हो? हाँ, कपड़े को बड़े उतारा, छलांग लगाया, डुबकी लगाई, बच्ची नहीं मिली। नवयुवक कहता बाबा यहाँ कोई बच्ची नहीं डूबी है। वृद्ध बाबा कहते हैं ए बच्चा देखिए मेरी लाठी, मैं जहां इशारा कर रहा हूं वहां जब तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिल जाएगी। उस वृद्ध बाबा ने इशारा किया, नवयुवक ने डुबकी लगाई, बच्ची का शरीर रेत मिट्टी से ढक गया था, बाल जल में तैर रहा था, बाल को पकड़कर खींचकर कांधे पे रखा और तैरते हुए ले जाकर गंगा जी के किनारे रख दिया। उधर सत्संग समाप्त हो गया था, हल्ला गुल्ला हुआ, बच्ची डूब गई, सब लोग भागे, लेकिन जब तट पे पहुंचे तो सभी लोगों ने देखा कि बच्ची तो किनारे में पड़ी हुई है। प्रोफेसर साहब से लोग पूछने लगे कि प्रोफेसर साहब आप तो कह रहे थे कि मेरी बेटी डूब गई, आपकी बेटी तो किनारे में पड़ी है। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहने लगे कि छोटी बिटिया के कथनानुसार मेरी बच्ची डूब गई होगी। सूचना मिलने पर भी मैं बिटिया को देखने नहीं आया, सत्संग सुनता रहा, और इसीलिए हमें लगता है कि मेरे समर्पण भाव के कारण गुरुदेव एक रूप से सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से गुरुदेव मेरी डूबी हुई बच्ची को निकालने के लिए गंगा जी चले गए होंगे। हाँ, अनुमान लगा रहे हैं, ये सब बातें बाद में खुली। उस निष्प्राण जैसी बच्ची को गोदी में उठाते हैं, रोते भी लगते गुरुनिवास जाते हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, ऐसी ऐसी घटना हो गई। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं ए बच्चा, बैठो उधर, आप आवाज कम करिए, आवाज कम करिए, हॉर्न की आवाज कम करिए। श्री सदगुरु प्रोफेसर साहब कहते हैं बाबा ऐसी ऐसी घटना हो गई। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं कि आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे और आपकी बच्ची डूब गई, और आपकी डूबी हुई बच्ची गुरु महाराज की कृपा से गंगा जी से बाहर आ गई, और जिन गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बच्ची गंगा जी से बाहर आ गई, क्या वे गुरुदेव आपकी बच्ची को मरने देंगे? ले जाइए पास वाले मायागंज हॉस्पिटल में उपचार करवाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द ही चेतना आ जाए, प्राण आ जाए। ले गए मायागंज हॉस्पिटल में उपचार करवाते हैं। डॉक्टर ने थोड़ा उपचार किया, थोड़ी औषधि दी, और थोड़ी औषधि देने के बाद ही उस बच्ची के ऊपर गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई कि गुरु महाराज की कृपा से उस निष्प्राण जैसी बच्ची के शरीर में प्राण आ गया और वो बच्ची जीवित होकर उठकर बैठ गई। प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि बेटी जब तुम डूब रही थी तो मुझे क्यों नहीं पुकारी? बच्ची का जवाब सुनिए। बच्ची कहती है कि पापा जब मैं डूब रही थी तब आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे, और सत्संग के समय ये बच्चे लोग क्यों आते हैं? बिठाइए उधर। श्री सदगुरु पापा मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते, क्योंकि आप लोग मंदिर में सत्संग कर रहे थे। पापा घर में सत्संग के समय कभी कभी कहा करते थे कि गुरुदेव दूर की पुकार सुनते हैं। पापा मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी, मैं तो डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से गंगा जी से बाहर आ गई। पापा मैं तो मर गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आज मुझे नवजीवन मिला है, नया जीवन मिला है। कुप्पा घाट ले गए, जैसे मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो वही नवयुवक बच्ची का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि बच्ची तुम ठीक हो ना? प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि आप इस बच्ची को जानते हैं? हाँ मैंने से गंगा जी से बाहर किया था। क्या आपने डूबते हुए देखा था? नहीं। फिर आपको किसने बताया? अब बातें खुल रही हैं। तो वृद्ध बाबा कौन थे जो गंगा जी के किनारे टहल रहे थे? तो वृद्ध बाबा कौन थे? उस नवयुवक ने कहा कि
श्वेत बाल, दाढ़ी, धोती कुर्ता पहने हुए चरण में खड़ा हूं और हाथ में डंडा लेकर गंगा जी के किनारे घूम रहे थे। और उन्होंने ही मुझे बताया, और उनके बताए हुए इशारे पर जब मैंने डुबकी लगाई तो यही बच्ची हमें मिली थी। अब तो प्रोफेसर साहब और जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने कहा कि अब क्यों रो रहे हैं, अब तो आपकी बच्ची स्वस्थ हो गई, ठीक है, अब क्यों रो रहे हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं, गुरु कृपा को याद कर रो रहा हूं कि हमारे गुरु महाराज कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि एक रूप से गुरुदेव सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से गुरुदेव मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी तक पहुंच गए। गुरु कृपा को याद कर रो रहा हूं। तो महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। सत्संग दो तरह के, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो दोनों तरह का सत्संग जीवन में परमावश्यक है। बाहरी सत्संग करने से हम आप आंतरिक सत्संग साधना के लिए प्रेरित होते हैं, हम आपका अंतःकरण प्रेरित होता है। तो खूब मन लगाकर ध्यान भजन सत्संग करते रहें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन जो आप देख रहे हैं 2 तारीख से ही प्रारंभ हुआ था। मैं भी यहीं था। कल मैं गया था एक जगह कार्यक्रम में और आज आपके बीच उपस्थित हो गया। तो यहाँ के सभी श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने और यहाँ के जितने युवा पीढ़ी के लोग हैं, बाल गोपाल हैं, सभी लोग तन मन धन से यहाँ सेवा की है, सहयोग किया है। और मैं कोई बनी बनाई बात नहीं बोलता, कहीं नहीं। जो बोलना होता है सब कुछ सामने बोलता हूँ। यहाँ जो बच्चे लोगों ने, गुरुजनों ने, माताओं बहनों ने जो सेवा की है, यहाँ के युवा पीढ़ी के लोगों ने, सत्संगी लोगों ने जितनी सेवा की, हमें लगता है कितनी सेवा कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। एकदम समय पर भोजन, समय पर जलपान, समय पर सब कुछ। तो यहाँ के सभी गुरुजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए और सभी बाल गोपाल के लिए, पूरे ग्रामवासियों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने। इसी शुभकामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।